हिमाचल चुनाव में सीएम योगी की हुंकार। हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, जनता से की वोट की अपील। सीएम योगी ने कहा, देश की सीमाओं पर हिमाचल के जवान तैनात। आज 10 लाख अग्निवीर निकल रहे हैं, आज दुनिया में भारत की पहचान। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यह विकास कांग्रेस राज में संभव नहीं था। कांग्रेस के एजेंडे में सिर्फ परिवार, विरासत का सम्मान कांग्रेस का हिस्सा नहीं। सीएम ने कहा, आज गरीब को अनाज, इलाज मुफ्त। यूपी में अपराधियों का राम राम सत्य हो चुका है। हिमाचल में नागरिकों को सुरक्षा देना हमारा संकल्प। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा प्रहार। भ्रष्टाचार में लिप्त सीईओ को बनाया निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी को इंस्पेक्टर बनाने का निर्देश। रामकिशोर शर्मा 2021 में रामपुर में थे तैनात। रामकिशोर शर्मा पर रिश्वत लेने का है आरोप। इस समय जालौन पीटीसी में है तैनाती। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी नगर निगम में कम हो जाएगी 3 सामान्य सीटें। 53 की जगह 50 सामान्य सीटों पर निर्वाचन होगा। 88 गांव जोड़ने से आरक्षण का तालमेल बिगड़ेगा। एससी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 सीट बढ़ना तय। 88 नए गांव जोड़ने से आरक्षण भी बढ़ाना होगा। बढ़ाए गए गांव में एससी और बैकवर्ड अधिक। यूपी में बनेगी नई टाउनशिप नीति। मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए होगा काम। अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम से होगा काम। सहारनपुर में स्टार पेपर मिल में लगी आग। घटना के कई घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में बीजेपी सांसद के बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार। एआईएमआईएम ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बताया बीमार। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ओवैसी के पूर्वजों को बताया था हिंदू। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर साधा निशाना। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि डॉक्टर बर्क के अंदर कभी कभी बाबर की आत्मा घुस जाती है, उनमें बाबर की रूह नजर आती है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश जख्मी। बदमाश के पास से हथियार बरामद। कासगंज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश जख्मी। बदमाश के पास से हथियार बरामद। एक बदमाश मौके से फरार। हरदोई में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 युवकों की मौत, 1 जख्मी। बारात में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। संजीला से बांगरमऊ जा रहे थे कार सवार। अलीगढ़ में तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने एफआईआर को दी चुनौती। हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। बिल पास कराने के नाम पर जबरन रुपए वसूलने की धमकी और गाली गलौज का आरोप। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। यूपीसीबी में 146 करोड़ के फ्रॉड मामले में 2 मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 3 बैंक अधिकारियों की मदद से किया था फ्रॉड। ईडी ने गैंगस्टर विकास दुबे के करीबियों रिश्तेदारों पर कसा शिकंजा। 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। बहराइच में सीएम योगी की सख्ती का दिखा असर। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के दौरे से सजग हुआ विभाग। बहराइच में आधी रात को हुआ सड़क निर्माण। उत्तराखंड में मोरबी हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी सतर्क। ब्रिजों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तलब की गई। 15 दिन के भीतर देनी होगी ब्रिज की पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में है करीब 400 बी ग्रेड के ब्रिज। उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे हुआ पूरा। सरकार को जल्द सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। कई मदरसे पाए गए अवैध। मान्यता नहीं लेने वाले मदरसों पर की जाएगी कार्रवाई। देहरादून में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम किया है। 7 नवंबर से उत्तराखंड कांग्रेस शुरू कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। देहरादून के उपनेता प्रतिपक्ष ने यूपी SSSC पेपर लीक की जांच पर उठाए सवाल। कहा, एसटीएफ सही जांच नहीं कर रही है। सही जांच न होने की वजह से आरोपियों की जमानत हो रही है। उपनेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग।
पौड़ी में मिड डे मील पर खाद्य विभाग की नजर। मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच होगी। खाद्य विभाग ने स्कूलों की सूची मांगी। छापेमारी अभियान के जरिए गुणवत्ता की जांच। देहरादून में स्वर्गीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार की पत्नी को सौंपा 50 लाख का चेक। सीएम धामी ने स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को सौंपा चेक। कांस्टेबल प्रदीप की दुर्घटना में हुई थी मौत। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में लगी सेन बैरिकेडिंग तोड़कर ताजमहल के पूर्वी गेट तक पहुंची कार। कार के पूर्वी गेट पहुंचने से सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। संत कबीर नगर में अवैध खनन पर कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। चालक मौके से फरार। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। श्रीनगर से 3 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से 10 किलो आईईडी और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद। तीनों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज। दिल्ली के स्लम एरिया में रहने वाले हजारों परिवारों को पीएम मोदी की सौगात। कालकाजी में पुनर्वास के लिए बनाए गए 3000 से ज्यादा घरों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 575 परिवारों को उनके नए आशियाने की चाबी सौंपेंगे। इन फ्लैट्स के निर्माण में खर्च हुए हैं करीब 345 करोड़। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का किया उद्घाटन। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को पीएम ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, देश में रिकॉर्ड एफडीआई आया है और ये ग्लोबल क्राइसिस का दौर है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का नहीं होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक आज गुजरात में राजकीय शोक का दिन है, इसलिए चुनाव का ऐलान होने की संभावना नहीं। गुजरात में नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे चुनाव। चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है तैयारी। मोरबी हादसे को लेकर गुजरात में आज राजकीय शोक। झंडा भी आधा झुका। सभी सरकारी समारोह रद्द। मोरबी हादसे पर शोक सभा का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल शोक सभा में हुए शामिल। मदरसों के आधुनिकीकरण के खिलाफ अरशद मदनी का जिहाद। बोले, साइंस और गणित की जरूरत नहीं, कुरान पढ़ाएंगे, नहीं चाहिए कोई सरकारी मदद। अवैध खनन मामले में बढ़ी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें। ईडी ने समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की कार्रवाई के बीच महागठबंधन ने विधायक दल की बैठक बुलाई। शाम करीब 6 बजे सीएम हाउस में होगी मीटिंग। आगामी रणनीति तय की जाएगी। हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर जेएमएम ने उठाए सवाल। कहा, केंद्र सरकार के दबाव में एजेंसियां काम कर रही हैं। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का बड़ा हमला। निशिकांत दुबे ने कहा, अब क्या बचा है, सीएम सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। हैदराबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश सहित कई कांग्रेसी नेता हुए शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी हुई शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में दिखी काफी भीड़। दिल्ली के जंतर मंतर के पास गुर्जर बकरवाल समुदाय ने किया प्रदर्शन। कश्मीर में गुर्जर समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया प्रदर्शन। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, संसद में 25 सांसद धर्माचार्य होने चाहिए। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अर्जी पर सुनवाई। एमसीडी चुनाव जल्द करवाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आम आदमी पार्टी की याचिका पर होगी सुनवाई। सोनाली फोगाट हत्या मामले से चर्चा में आए गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। रेस्टोरेंट को गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है रोक। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद गंभीर। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन जैसी हो रही है समस्याएं। तापमान में गिरावट के साथ दिल्ली में बढ़ने लगा स्मॉग। प्रदूषण का ये स्तर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी बना सकता है बीमार। नोएडा में प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी। नोएडा की हवा का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा। एक्यूआई का स्तर बना हुआ है खतरनाक। नोएडा में एक्यूआई का स्तर 406 के पार।
दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। आरोपी युवक और उसकी प्रेमिका ने ब्यूटी पार्लर में नौकरी से निकाले जाने पर की थी कारोबारी दंपति और नौकरानी की हत्या। ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए फीस तय। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए हर महीने देने होंगे 660 रुपए। एलन मस्क ने किया ऐलान। कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में कई अहम फैसले पर मोहर लगी है। रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा का आगाज। रात 12:48 पर हुई शुरुआत। लाखों श्रद्धालु कोसी परिक्रमा में ले रहे हैं हिस्सा। कॉमन सिविल कोड को लेकर स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा, राष्ट्रीय हित में जो भी फैसले लेने होंगे हम उठाएंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गोठान में हाथियों के दल ने किया कब्जा। 20 से ज्यादा हाथियों का दल मौजूद। वन विभाग कर रहा निगरानी। अलीगढ़ में दबंगों की गुंडागर्दी वायरल। महिला और बच्चों को घर से खींचकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों की करतूत वायरल। चंदौली में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। ललितपुर में निकाय चुनाव के पहले जिले में बीएसपी पार्टी को लगा झटका। कई स्थानीय नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कानपुर में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। पति के साथ घर जा रही महिला का लूटा मंगलसूत्र। मेरठ में थाने में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर केस। सरधना में छेड़छाड़ के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया था चालीसा का पाठ। यूपी में 30 सीएफओ के तबादले किए गए। एक साथ 30 मुख्य अग्निशमन अफसर बदले गए। विवादित अधिकारियों को महत्वपूर्ण तैनाती। कई दागी और भ्रष्ट सीएफओ महत्वपूर्ण तैनाती पर। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज ने भोजपुर थाने में तैनात दारोगा अनुज कुमार को किया लाइन हाजिर। युवती से फेसबुक पर दोस्ती करने का बना रहा था दबाव। लखनऊ में जीएसटी विभाग के कर्मचारी के घर में चोरी। लैपटॉप, नकदी समेत जेवरात लेकर चोर फरार। विकास नगर क्षेत्र का मामला। सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जुटे किसान। रायबरेली में धान की कटाई करते समय अजगर दिखने पर महिलाओं में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। गोंडा में जमीन के विवाद को लेकर बमबाजी। 8 राउंड बमबाजी से मचा हड़कंप। बमबाजी की वारदात में 2 लोग जख्मी। खिरोरा के ग्राम प्रधान पर बमबाजी का आरोप। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में आस्था के मंच पर अश्लील डांस। भागवत की आड़ में हुए अश्लील नाच। धार्मिक कार्यक्रमों में मनोरंजन की आड़ में मनमानी। भागवत के मंच पर फिल्मी गानों पर हुआ डांस। अलीगढ़ में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। शामली में किराना के 3 फीट के असीम मंजूरी की आज शादी। अजीम शेरवानी और सेहरा बांधकर बारात लेकर पहुंचे। अजीम मंसूरी ने 2 साल पहले पुलिस अधिकारियों से परिजनों की शिकायत करते हुए शादी कराने की गुहार लगाई थी। लखनऊ में बर्थडे पार्टी में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप। 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। मोहनलालगंज सीएचसी में मरीजों को करवाया गया भर्ती। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज का बड़ा बयान। अयोध्या की तर्ज पर हो मथुरा काशी मामलों की सुनवाई। लंबे इंतजार के बाद सनातन धर्म का अच्छा समय आया। योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़क करने की फरमान के बाद मिर्जापुर में काम पर जुटे विभागीय अधिकारी। सभी की छुट्टियां रद्द की गई। जालौन में मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने यातायात माह का किया शुभारंभ। बच्चों को पढ़ाया यातायात का पाठ। ललितपुर में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष तिलक यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। 1 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। अमेठी में मलिक गांव के घर में लगी भीषण आग। आग बुझाते वक्त झुलसा युवक। बागपत में डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ महिला का गर्भपात। परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। बागपत में गन्ने के खेत में मिले कटे हुए गौवंश। मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढे में दबवाए गौवंश के शव।
कानपुर में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र का शव बरामद, पुलिस हत्या की जांच में जुटी। कानपुर देहात में बाइक और ट्रक की हुई टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, एक महिला हुई जख्मी। वाराणसी में 5 बाइक चोरों का शातिर गिरोह, पुलिस ने धर दबोचा, मौके पर 8 बाइक बरामद। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा एक्शन, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, एआरटीओ ने जारी किया निर्देश। गाजियाबाद में चोरी का अजीबोगरीब मामला आया सामने, चोर ने पहले की चोरी फिर लौटाया सामान। कासगंज में हजारा नहर से बाहर निकलकर एक गांव में घुसा मगरमच्छ, लोगों ने मगरमच्छ को रस्सियों से बांधा। हरदोई में मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की फावड़े और डंडों से की पिटाई, इलाज के दौरान छोटे भाई ने तोड़ा दम। आगरा में नारायणी कॉलोनी के गेट पर चला बुलडोजर, कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने जताया आक्रोश। चंदौली में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, व्यापारियों की हालत गंभीर। बाजपुर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। हालात सामान्य होने के बाद यूरोप को बिजली निर्यात जारी रखेगा यूक्रेन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव में यूरोपीय ऊर्जा आयुक्त से की मुलाकात। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया यूक्रेन की सैन्य प्रणाली पर जोरदार हमला करने का दावा, कहा यूक्रेनी सेना के परिवहन और उत्पादन को पहुंचाया भारी नुकसान। अमेरिका ने यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर अटैक की निंदा की, अमेरिका ने रूसी हमलों को बताया जघन्य अपराध, रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में बिजली पाने की किल्लत। मॉस्को की एक कोर्ट ने विकिपीडिया पर लगाया यूक्रेन में रूस के मिशन को लेकर विकिपीडिया पर गलत जानकारी देने का आरोप, $32,000 का जुर्माना लगाया। कैरेबियन देश जमैका ने ड्रग्स अपराध को बढ़ावा देने वाले गानों पर लगाया प्रतिबंध, टीवी पर इस तरह के किसी भी प्रसारण पर रोक। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी, अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइट्स को भेजा गया। एचसीओ की बैठक में भारत ने चीन के अरमानों पर फेरा पानी, बीजिंग की महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजना का समर्थन करने से भारत ने किया इनकार, एस जयशंकर ने कहा सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान हो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बाजवा को बताया करप्शन फ्रेंडली, कहा बाजवा भ्रष्टाचार को बुरा नहीं मानते थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो चुके हैं बाजवा। बांग्लादेश के खिलाफ राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी, 32 गेंद पर बनाए 50 रन, 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 92 रन,